किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि मेव समाज और मीणा समाज बराबर ही है, दोनों को एसटी में ही आना चाहिए। और ये बात जब उन्होंने हाल ही में अलवर में एक समारोह में कही, उसके बाद से मीणा समाज के लोग सोशल मीडिया पर भड़क चुके हैं। अब एक पोस्ट देखी मैंने, जिसमें पहले तो एक पेपर का कट है जो आप भी देख लीजिए। इसमें लिखा है कि भाई साहब, जिला प्रभारी मंत्री और कृषि एवं उद्यानिक मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मेव और मीणा समाज में कोई भेद नहीं है, दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह है। मेव समाज सनातन परंपराओं का पालन करता है और वहीं बड़ी संख्या में उनकी सामाजिक जड़ें भी मीणा समाज से जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और रविवार को उन्होंने ये बात कही है अंबेडकर नगर स्थित निर्माधीन मीणा बालिका छात्रावास परिसर में। वहां पे होली मिलन और भामाशाह सम्मान समारोह था और जहां पे वो मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। अब किरोड़ीलाल मीणा ने ये कह तो दिया, लेकिन देखिए, हमारे राज्य की बात कर ले, हमारे देश की बात कर ले, आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा है जो कि एक छोटी सी बात होती है, उस पर चिंगारी लगते लगते कब आग लग जाती है पता ही नहीं चलता है। अब संडे को बात कही थी और सोशल मीडिया पे 2 दिन से यही देखने को मिल रहा है। अब कमेंट सेक्शन में जाएंगे हम तो, और जो जनता कहेगी वो आप तक पहुंचाएंगे कि जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या वास्तविक रूप में ऐसा होना चाहिए या क्या कुछ जनता के मन में इस वक्त है। अच्छा, सिर्फ मीणा ही खाएगा दलितों का हिस्सा। मीणा समाज अब आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से संपन्न हो चुका है, इसे ओबीसी में डालना चाहिए। सरकार नशा करके सो रही है। मोदी जी जब तक खुद को दलितों का मसीहा न घोषित करा लेंगे तब तक आरक्षण देते रहेंगे। यानी कि जो पोस्ट डाली थी ये भंडारा है क्या जो सबको दे देंगे, एक व्यक्ति ने डाली है लिखकर और ये पेपर कट डाला। अब इस पर एक कमेंट आया है कि जो भी आरक्षण है क्या केवल लिखा हुआ है कि मीणा समाज को ही मिलना चाहिए, बाकियों का क्या होगा। और बाकियों को अगर हम कंपैरिजन के रूप में देखें तो मीणा समाज धीरे धीरे जो है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तीनों रूप से जो है थोड़ा सा पहले से विकसित हो चुका है, तो अब इन्हें ओबीसी में डाल देना चाहिए, ऐसा रितेश जी का कहना है। एक और कमेंट है, लिखा है कि कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई एक जाति की पूरे एसटी वर्ग का आरक्षण हड़प लेगी। यानी कि अब लोग आक्रोशित हो रहे हैं मीणा समाज के लिए भी कि भाई साहब, आपको जरूरी थोड़ी है कि मीणा समाज ही एसटी में रहेगा, बाकी कोई आएगा ही नहीं। सभी को एससी में, ओबीसी में डाले जाओ, आपके एसटी में आपको कोई चाहिए ही नहीं। मेव पिछड़े हैं तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि भाई साहब, अगर पिछड़े वर्ग में आते हैं मेव, यानी जो मेव समाज है वो अगर पिछड़े वर्ग में आ रहा है तो क्या दिक्कत है कि अगर उन्हें भी थोड़ा सा आरक्षण मिल जाएगा तो। सिर्फ मीणा को ही मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। अब देखिए, यहाँ पे सुनील बिश्नोई जी हैं, इनकी मांग है कि भाई साहब सिर्फ मीणा समाज को ही मिलना चाहिए, या फिर हो सकता है ये थोड़ा सरकाज़म वे में बोल रहे हो कि सिर्फ मीणाओं को ही मिलना चाहिए। मीणा की जगह मेव को रखना चाहिए क्योंकि मीणा जाति अब पिछड़ी जाति नहीं रही है। अब देखिए, अधिकतर लोग ये कमेंट कर रहे हैं, जिसने कमेंट किया है जोगेंद्र गोदारा ने, इनका कहना है कि भाई साहब, अब जो मीणा समाज है वो विकसित हो चुका है तो अब उनको इतनी आवश्यकता नहीं है। क्या दिक्कत है, एक ही तो खून है। अब जैसा कि राम लक्ष्मण की जोड़ी किरोड़ीलाल मीणा ने बताई थी, वैसे ही लोग अब कमेंट में लिखने लगे हैं। हाँ, पर वापस आदिवासी धर्म में आना पड़ेगा और मेव की जगह मीणा सरनेम लिखना पड़ेगा। यानी कि धर्म परिवर्तन जो हुआ था उसको अब पहले की तरह करना पड़ेगा अगर आपको आरक्षण चाहिए तो। ऐसा लोगों का कहना है, जो मीणा समाज के लोग हैं उनका कहना है कि भाई साहब, आपको मेव हटाना पड़ेगा आपके नाम के आगे से और मीणा लिखना पड़ेगा, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेव हकदार है एसटी आरक्षण के। बाबा ने सही बोला, मीणा जाति में तो घर घर आईएएस और आईपीएस है। मेरे अनुसार जो पेशे से ठीक ठाक है उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल करना चाहिए, जिससे एक गरीब और अशिक्षित एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के लोगों को न्याय मिल सके। सरकार को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। और देखिए, ये केवल एक कमेंट का विषय नहीं है, ये विषय अधिकतर सुनने में आता है कि जो लोग एससी, एसटी में आके आरक्षण ले रहे हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है एक अच्छी जॉब करने के, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी नहीं है हर कोई, लेकिन अधिकतर जो बड़े सेठ लोग होते हैं वो इनके समाज से भी होते हैं। अगर आप किसी गांव में जाएंगे, वहां पे मीणा की तादाद ज्यादा है, तो हो सकता है कि उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो बड़े ही पैसे वाले बैकग्राउंड से आ रहा हो, अच्छी खेती बाड़ी हो, लेकिन बावजूद इसके भी उन्हें एससी, एसटी कैटेगरी में उनके बच्चों को डालकर आईएएस, आईपीएस बनाया जाता है। यहाँ पर शायद थोड़ा सा फाइनेंशियल रेशो देखना जरूरी है। अगर मापदंड देखें तो मीणा समाज भी
एसटी के आरक्षण के लायक नहीं है। जमींदार लोग हैं मीणा, ना कभी छुआछूत हुई है, ना कुछ ऐसा कि आप लोग एसटी के मापदंड पूरे करते हो। अब यहाँ पर जैसा भी हमने बातचीत करी कि भाई साहब मापदंड अगर निकालना है तो सही तरीके से निकालो। और अगर मैं इस कड़ी में चलती जाऊं तो ऐसे बहुत सारे कमेंट है कि कुछ लोग भड़क रहे हैं मीणा समाज पे, कुछ लोगों का समर्थन है कि मेव समाज को भी एसटी में शामिल करना चाहिए। मैं पूछती हूँ आपसे, फिर आपके कमेंट्स को भी हम पढ़ेंगे कि एसटी में मेव समाज को जोड़ना चाहिए या नहीं। और जैसा किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि भाई साहब ये तो भाई की जोड़ी है, कि भाई साहब राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, तो ऐसी जोड़ी अगर आपको वास्तविक रूप में हमारे समाज में दिखती है तो आप इसके कितने समर्थन में आएंगे, बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।